हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज के इस वीडियो पर हम लोग कक्षा 10 अध्याय 2 का बहुपद, ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का सभी जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियो को एंड तक यदि पूरा आपने देख लिया तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा पूरा समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो आप लोग पूरे प्रश्न को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आ गया है। तो पहले प्रश्न को सबसे पहले आप समझेंगे यहाँ पर कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिएगा कि शून्य का आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखना, आपको यहाँ पर शून्य पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब शून्य का आप पता कर लेंगे तो उसकी आपको जांच करना पड़ेगा। सिर्फ दो काम करना है। पहला काम है आपको जांच करना, ठीक है। पहला काम है आपको जांच करना, शून्य के निकालना। इसके बाद आपको जांच करना है। सिर्फ दो काम करना है, पहला शून्य के, इसके बाद जांच करना है, ठीक है। तो चलिए इसे गुणा खंडन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर तीन पद दे रखे हैं। देखना, एक्स स्क्वायर ये एक पद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि दूसरा पद हो जाएगा और तीसरा पद हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर तीन पद हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो तीन पद को हम सबसे पहले गुणा खंडन करके हम चार पद बनाएंगे, ठीक है। तो देखना, यहाँ पर हम चार पद बनाने वाले हैं। बात को समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर को लिख लिया। अब इसके बाद देखना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं, गुणांक मतलब गुणा करने वाले अंक, इधर कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी अंक नहीं लिखा है, मतलब हम यहाँ पर एक मान लेते हैं। इस एक का गुणा 8 के साथ में करोगे तो 8 हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस चार को, इस दो को ऐसे दो अंकों में बांटना पड़ेगा जिन दोनों अंकों को आपस में गुणा करने पर आपको 8 मिल जाए, और उन्हीं अंकों को आपस में घटाने के बाद, अच्छा घटाने के बाद क्यों? क्योंकि अचर के पहले यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है। तो आपको इस दो से ना ऐसे दो अंक बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको गुणा खंडन कर लेते हैं। और गुणा खंडन करने के बाद आपको यहाँ पर देखते हैं कि दो अंक आपको मिल चुका है। तो पहला अंक यहाँ पर लिखा है 2, दूसरा अंक यहाँ पर लिखा है 4, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, पहला अंक हमें मिला 2 और दूसरा अंक हमें मिला 4। तो देखो 4 में से 2 यदि आप घटाते हो ना तो आपको 2 मिल जाएगा। वहीं पर यदि 4 में आप 2 का गुणा करोगे तो आपको यहाँ पर 8 मिल जाएगा। गुणा करने पर 8 मिलना चाहिए और साथ में घटाने के बाद 2 मिलना चाहिए, तो हमें मिल भी जाएगा। तो पहला अंक देखिए हमें 4 मिला था, हमने 4 लिख लिया। और दूसरा अंक यहाँ पर 2 मिला, 2 एक्स कर लिया, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 8। क्लियर इतनी बात? चलिए, इस तरह से अंक कैसे ढूंढना था वो हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह अपने मन से कर देना, ताकि माइनस प्लस घटाओ तो आपको 2 मिलना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ये कॉमन करके ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। देखना, यहाँ पर चार पद है, दो दो पद करके हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। देना कि माइनस के बाद 4 है, लेकिन माइनस के पहले 4 नहीं है, मतलब 4 को ब्रैकेट से बाहर नहीं कर सकते हम। यक्स के देखिए यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है ना, उसके बाद देखेंगे यक्स है, और उसके पहले भी यक्स, मतलब यक्स को हम ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर चलेगा तो एक एक्स तो अंदर बचेगा। इस एक्स को आपने बाहर कर दिया तो अंदर बचेगा, देखिए 4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना कि माइनस के पहले 2 है, और 8 के गुणा खंडन करोगे तो वहाँ पर भी आपको 2 मिलेगा, मतलब कॉमन दोनों में 2 है। 2 को आपने बाहर कर लिया तो अंदर सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है। 8 में से आप 2 यदि बाहर कर देते हो तो 4 बचेगा। मतलब सिंपल समझ सकते हैं कि 8 में यदि 2 का भाग करोगे तभी आपको 4 मिलेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान देना इस ब्रैकेट के अंदर जो अंक लिखे हैं और चिन्ह है, अंक और चिन्ह दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे चेक कर लो कि 2 का गुणा एक्स के साथ करो तो एक्स होगा, 2 का गुणा 4 के साथ में करोगे तब आपको 8 मिलना। अब देखो एक्स माइनस 4 का, देखो एक्स माइनस 4 2 बार है, तो इसे हम 2 बार लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखो एक्स और प्लस 2 है तो ये हो जाएगा एक्स और प्लस 2। यहाँ पर हमने, अब चलिए हम यहाँ पर शून्य के निकालने वाले हैं। तो शून्य के निकालने के लिए इसके बराबर में आपको शून्य करना पड़ेगा। देखो एक्स माइनस 4 बराबर शून्य कर लिया। अब इसके बाद ये हो जाएगा एक्स और प्लस 2, इसके बराबर में भी शून्य कर लेते हैं। अब देखना कि यहाँ पर जो है 4, देखना माइनस में बराबर का आगे पक्षांतरण करोगे तो पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता। देखो बराबर से पहले 2 इधर प्लस में, आगे पक्षांतरण करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमें शून्यक मिल चुका है, पहला शून्यक दूसरा शून्यक, ठीक है। देखें यहाँ पर हमें शून्यक जो है मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमें शून्यक मिल चुका है। पहला शून्यक 4 है, दूसरा शून्यक माइनस का 2 है।
अब इसे आप मान सकते हैं कि पहला वाला अल्फा का मान हो जाएगा, दूसरा वाला बीटा का मान हो जाएगा। चूँकि हमें सत्यता की जाँच भी करना है, ठीक है? तो सत्यता की जब जाँच करेंगे तो काम आएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे आप। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बस आपको समझ में आए कि इधर से ये ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार कि सत्यता की जाँच करने पर, ठीक है? सत्यता की जाँच करने पर, सत्यता की जाँच, ठीक है? सत्यता की जाँच। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कि माइनस बी के बटा में ए हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान देखिए यहाँ पर 4 लिखा है। पहला वाला अल्फ़ा का मान हो जाएगा, दूसरा वाला बीटा का मान हो जाएगा। 4 और प्लस ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और बराबर हो जाएगा माइनस बी के बटा में ए हो जाएगा, ठीक है। देखो ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा और बटा के नीचे 1 हो जाएगा बराबर माइनस बी के बटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 में 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा 2 और बटा के नीचे 1 और बराबर बी के बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। ध्यान देना कि ये माइनस का चिन्ह, जो यहाँ पर माइनस का चिन्ह सीधे उठा के इधर लगा देना, ठीक है। अब देखो बी का मान, देखिए यहाँ पर जो पहला वाला है ए का मान, दूसरा बी और तीसरा क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा। तो देखो बी बराबर -2 है, बिल्कुल यहाँ पर देखो -2 है। यहाँ पर ए बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं थे, 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है सी बटे ए, ये सूत्र याद करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा अल्फा, तो अल्फा का मान हो जाएगा 4 गुणे यहाँ पर लिखा बीटा, तो बीटा का मान देखिए यहाँ पर -2 बराबर हो जाएगा सी के बटा में ए हो जाएगा। अब 4 और 2 को गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 बटा के नीचे आप ये कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से देखो जांच पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें भी ध्यान देना कि सबसे पहले 4 का गुणा 1 के साथ में करोगे तो 4 होगा, 4 का गुणा खंडन करोगे तो आपको सिर्फ 2 अंक मिलेंगे, 2 और 2, ठीक है। तो हमें 2 अंक मिल भी गया है, इस 4 को 2 मतलब 2s में बांट देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 2s स्क्वायर, ठीक है, और माइनस पहला 2s, देखो पहला अंक आपको 2s मिला है, दूसरा अंक भी 2s मिला हुआ है। अब दोनों 2s को हमने माइनस में कर दिया, 2s माइनस में है और 2s ये भी माइनस में है। भाई माइनस माइनस करोगे तभी नहीं जुड़ करके आपको 4 मिलेगा। देखो 2 -2 -2, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ के 4 मिलना चाहिए, तो इसीलिए दोनों जगह आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 4 पद हैं, तो आप क्या करोगे कि 4 पद हैं तो आपको 2-2 पद करके कॉमन कर लेना है, ठीक है। कॉमन हम कर लेते हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर पहले बंद कर लेंगे। ध्यान देना है कि जब दोनों ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह है तो इस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी समझ सकते हो कि इस माइनस का गुणा जब इस माइनस के साथ करोगे तभी आपको प्लस मिलेगा। तो चलिए अब इसके बाद कॉमन करते हैं। देखो माइनस के बाद देखो 2s लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस के बाद देखो 2s है, तो और इस 4 में भी 2 रहता है, ठीक है ना, इस 4 में भी 2 रहता है। और देखो माइनस के बाद भी s है और माइनस के पहले भी s है, कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि 2 और s को ब्रैकेट से बाहर कर सकते हो। तो इस 4 में से 2 को यदि आप बाहर करते हैं 2 अंदर रहेगा, s स्क्वायर में से एक s को बाहर करते हैं तो एक s अंदर रहेगा। यहाँ पर 2s है तो 2s पूरा पूरा बाहर कर दोगे, कुछ नहीं बचेगा भाई, तो आप एक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो 2s और यहाँ पर 1 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, तो 2s और माइनस का 1 कर सकते हैं। इसके ब्रैकेट से बाहर कुछ नहीं हुआ तो हम यहाँ पर 1 कर लेते हैं। अब देखो 2s-1 हमारे पास में 2 बार है, कॉमन करके 1 बार लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा 2s यहाँ से और -1 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2s और माइनस का 1। अब इसके बाद हम लोग शून्य निकालने वाले हैं, तो 2s माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा कि 2s-1 बराबर 0, चूँकि हमें शून्य निकालना है, ठीक है। शून्य देखिए यहाँ पर शून्य निकालने के लिए बोला गया है, तो शून्य करना पड़ेगा उसके बराबर में। इसके बाद हो जाएगा कि 2s बराबर, देखो एक माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2s, यहाँ पर भी देखिए एक माइनस में आगे पक्षांतरण करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो s बराबर निकालोगे तो 1 के बटा में हो जाएगा 2, s में भी s बराबर निकालोगे 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 शून्यक हमें मिल चुका है,
तो पहला शून्य देखिए, पहला शून्य का 1/2 है, दूसरा शून्य यहाँ पर भी 1/2 है, मतलब अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर जांच कर लेते हैं। अब इसे हम मिटा दें, साथ में हम लोग सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सत्यता की जांच करने पर, ये तो सीधे लिख देंगे सत्यता की। ठीक है, सत्यता की जांच मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी के बटा में ए हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है अल्फा, तो अल्फा का मान देखिए 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं कि 1/2 और बटे के नीचे भी प्लस 1/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस बी के बटा में ए। अब देखो 2 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 2 दूनी यहाँ पर देखो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा 2 के साथ में करेंगे 2 1 कम 2, इस 2 का गुणा 2 के साथ में करेंगे 2 1 कम 2, बराबर हो जाएगा माइनस बी के बटा में हो जाएगा ए। देखो 2 में 2 यदि आप जोड़ते हैं ना 4, और अब बटा के नीचे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा बी के बटे में। ध्यान देना कि माइनस का चिन्ह इधर माइनस है ना, तो इधर सीधे उठा के लगा देना माइनस। ठीक है, अब देखो a बराबर 4, बिल्कुल यहाँ पर देखो a बराबर 4 है, b बराबर -4, तो b बराबर -4 है। अब शून्यकों का हम यहाँ पर गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य के यहाँ पर लिखोगे 1/2, दूसरा भी 1/2 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा c के बटा में ये हो जाएगा। अब 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 का गुणा 2 के साथ करो 2 दूनी 4, कुल मिला के c बटा ए। c का मान देखिए 1, यहाँ पर देख सकते हैं c का मान यहाँ पर 1 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे हम मिटा दें जो फालतू का चीज़ है। ठीक है, अब इसे नोट भी कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपका करेक्ट जांच भी हो चुका है। तो पहला आपने यहाँ पर जांच लिया, चेक कर लिया, दूसरा आंसर हमारा यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, दूसरा आंसर यहाँ पर है। चलिए इसी तरह से हम लोग तीसरा नंबर भी करेंगे, क्रम से लिखेंगे, है ना। 6x², मतलब देखना यहाँ पर जो हो जाएगा क्रम से, मतलब ax² प्लस हो जाएगा bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में आपको लिखना पड़ेगा। बराबर 0 नहीं है तो हम 0 नहीं करेंगे, बट ध्यान देना ax² मतलब कि यहाँ पर 6x², फिर देखो x वाले यहाँ पर bx मतलब x वाले को पहले लिखेंगे, माइनस का 7x, फिर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3। क्लियर धन्यवाद। अब इसे हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, तो मानक रूप में तो आपको बदलना पड़ेगा, इसके बाद ही गुणा करना। अब इसमें ध्यान देना कि 6 का गुणा पहले आप 6 का गुणा आप 3 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा। अब 18 का गुणा खंडन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18। ठीक है, अब बात को समझिए कि 9 में जब 2 का गुणा करोगे ना, इस 9 का गुणा जब 2 के साथ में करोगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 का गुणा जब 2 के साथ में करोगे तो 18 हो जाएगा, और 9 में यदि 2 घटाओगे तो आपको 7 मिल जाएगा। तो इसके बाद ये हो जाएगा 6x² माइनस, पहला अंक हमें मिला है, इस 7x के स्थान में पहला अंक हम लिखेंगे 9, इसके बाद 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3। देखो एक माइनस में, तो यहाँ पर माइनस तो माइनस कर लिया, इसको हमने प्लस कर दिया। क्यों कर दिया, बात को समझिए। यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस करोगे तभी तो घट करके आपको 7 मिलेगा ना। ये दोनों जगह माइनस कर देंगे तो जुड़ ही जाएगा, तो 11 मिलेगा, जबकि 11 इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा 6x² और माइनस हो जाएगा 9x, इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर भी देखो 2x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3। क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद कॉमन लेने वाले हैं भाई, यहाँ पर ध्यान दो। 9 के गुणा खंडन में 3 आता है, बिल्कुल आता है, और 6 के गुणा खंडन में भी 3 रहता है। देखो 6 के गुणा खंडन करोगे तब भी आपको 3 मिलेगा, मतलब 3 कैसे मिलेगा भाई, 2 गुणे 3 रहता है ना। और 9 के गुणा खंडन में भी देखे 3 गुणा 3 हो जाएगा, तो एक संख्या आपको कॉमन मिल जाएगा। क्या मिलेगा कॉमन, देखेंगे तो 3 आपको कॉमन मिल रहा है। 3 को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब x², यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम x को बाहर कर लेते हैं। तो देखो 3 है, 3 को बाहर कर लिया तो अंदर आपको बचेगा 2x² में से एक x आपने बाहर कर लिया, एक x अंदर बचा। ठीक है, इस 9 में से अपने 3 को बाहर कर लिया है, मतलब 3 ही बचेगा आपको। ठीक है, आप गुणा करके चेक भी कर सकते हो भाई, 2 तिहाई 6, x गुणा x के साथ करो x², 3 दूनी 3 त्रिकाई 9। ठीक है,
अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, देखना यहाँ पर 3 है, माइनस के पहले 2 है, तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं भाई। फिलहाल के लिए हम एक कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 2 बार लिखा हुआ है, तो कॉमन करके इसे हम एक बार लिख लें। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का 1 लिख लिया। अब इसके बाद हमें शून्य के निकालना पड़ेगा, तो ध्यान देना है इसके बराबर में हमें शून्य करना पड़ेगा, तो जाएगा 3x प्लस का 1 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x, अब देखो 3 इधर माइनस में, देखिए उसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को आप लोग पढ़ लेना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद एक ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, ध्यान देना यहाँ पर लिखा है शून्यकों का योगफल आपको दिया हुआ है। देखो जो पहले नंबर में यहाँ पर लिखा है ना, ये शून्यकों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है, और शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पर लिखा गुणनफल क्रम से दी गई है, मतलब पहला वाला शून्यकों का योगफल है, दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है, हमें दे रखा है। ठीक है, तो जो दिया है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई हमें शून्यकों का योगफल यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसे हम एक बार देखकर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ब्लू कलर ही लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लेंगे जो दिया है आपको, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है शून्यकों का योगफल है ना, तो शून्यकों का योगफल बराबर हम लिख लेते हैं कि 1/, हमें 4 दे रखा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और दूसरा हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल भी हमें दे रखा माइनस का 1, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर एक सूत्र होता है, सबसे पहले हम सूत्र को लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सूत्र को हमने यहाँ पर लिख लिया, तो सूत्र होता है एक्स का स्क्वायर, इसे याद करना पड़ेगा, सूत्र याद करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, बराबर आप 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो आपका यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस, जहाँ पर ध्यान देना कि जहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दे रखा है 1/4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर देखिए एक्स लिखा तो एक्स हो जाएगा और प्लस। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर लिखा है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कि अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1 दिया है, पर ध्यान देना कि यहाँ पर लिखा है प्लस और यहाँ पर लिखा है माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों मिला के माइनस हो जाएंगे, इसलिए ध्यान देना कि यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और जहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है वहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, वहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब ध्यान देना कि अब इसे हम भिन्न का घटाना करने वाले, तो 4 का गुणा पहले एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, इस 4 का गुणा इस 1 के साथ भी करेंगे, इस 4 का गुणा हम जैसे 0 के साथ करें तो बटे के नीचे से यहाँ पर 4 हट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 1, हम नहीं लिखते सिर्फ एक्स कर देते हैं, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाएगा 4 1 कम 4, और 4 का गुणा 0 के साथ करेंगे, 4 शून्यम 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अगला भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी। उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर दूसरा नंबर है। ठीक है, तो चलो दूसरा नंबर भी सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान पढ़ लेंगे ध्यान से कि पहला वाला जो है तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा, और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान √2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो दिया है उसे सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें दिया है कि अल्फा प्लस जो बीटा का मान है ना, वो हमें दे रखा है √2, तो √2 हमने लिख लिया, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा,
दिया हुआ है 1/√3 दे रखा है, तो हमें इसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद सूत्र लिखना है, ठीक है, क्योंकि पूरे को सूत्र से हम हल करते हैं और एक ही क्वेश्चन को हल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इस बात को भी ध्यान देना है। तो सूत्र यहाँ पर होता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देखो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये सूत्र होता है, याद रखना। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, ध्यान देना कि यहाँ पर जो है तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, जबकि अल्फा प्लस बीटा का मान देख सकते हैं यहाँ पर हमें √2 दे रखा है। तो हम क्यों ना यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर √2 लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √2 और एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। अब इसके बाद ध्यान देना कि यहाँ पर लिखा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/√3 दे रखा है। नहीं, यहाँ पर तो हमने थोड़ा गलत कर दिया है, इसे मिटा देते हैं, सिर्फ 3 होगा, √ नहीं है, ठीक है। इसे मिटा लेते हैं तो सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा 3। क्लियर है। चलो अब इसके बाद देखना अल्फा अल्फा इंटू बीटा का स्थान पर 1/3 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/3 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखना कि मतलब इस 3 का गुणा आपको एक्स स्क्वायर के साथ भी करना पड़ेगा और इस 3 का गुणा √2 के साथ में करेंगे और इस 3 का गुणा इस 0 के साथ में करेंगे, तो यहाँ से 3 हट जाएगा। तो करते हैं 3 का गुणा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का गुणा पार्ट √2 के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें √ है, इसमें √ नहीं लगा हुआ है, तो सीधे यहाँ पर रख देंगे, है ना। और ये हो जाएगा 2x और प्लस का 1 है यहाँ पर देखिए, और 3 का गुणा जैसे इस 0 के साथ में करेंगे 3 शून्यम शून्य हो जाएगा। इस तरह से अपना ये करेक्ट आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए उसी तरह से अगला नंबर करेंगे। तो इसमें भी सेम है, फिर भी हम समझाते हैं एक बार आपको फिर से कि पहला वाला जो हो जाएगा ना वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, मतलब शून्यकों का योगफल है। दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा का मान है, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग हल करने वाले हैं, बस लिख देते हैं जो जो हमें दिया है। तो हमें दिया है कि भाई अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दे रखा है वो √5 दे रखा है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद सूत्र से हल कर लेते हैं। तो हमारा सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, सूत्र हो जाएगा यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा, देखो ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 भाई, है ना। अल्फा इंटू बीटा का मान जो है तो यहाँ पर 0 दे रखा है, तो हम 0 लिख लेते हैं, इंटू एक्स कर लो, ये वाली एक्स, और प्लस यहाँ पर लिखा है अल्फा इंटू बीटा, तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा √5 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। क्लियर है इतनी बात। अब देखो एक्स का स्क्वायर, ध्यान देना कि एक्स गुणा 0 के साथ करेंगे, 0 को कोई वैल्यू नहीं है ना, तो 0 हम नहीं लिखेंगे, ये है प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा √5 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। इस तरह से ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न आ चुका है तीसरा नंबर, तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। इसको भी आप समझ लीजिए कि जो पहला वाला है अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा का मान, मतलब पहला शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। बस इसे हम लिख लेते हैं, है ना। तो पहला हो जाएगा, देखिएगा पहला अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू, देखो अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 हो जाएगा। बस हम लोग सूत्र से लिख लेते हैं कि भाई हमें सूत्र क्या दे रखा है, ठीक है। सूत्र हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा कि अल्फा प्लस, देखो यहाँ पर बीटा इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0।
तो एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, जबकि देखो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 1 दे रखा है। तो हम क्यों ना अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1 कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग एक्स 1 कर लिया, अल्फा प्लस बीटा का स्थान पर 1 कर लिया, और गुणे के चिन्ह लगाना चाहो तो लगा सकते, नहीं तो एक्स लिख दो डायरेक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी देख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिखा है, तो अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर भी हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, और बराबर का आगे यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स गुणा 1 के साथ करो, एक्स कम एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। इस तरह से ये भी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जो भी तीसरा चौथा होगा, चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर भी आ गया। इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा कि पहला वाला जो लिखा है माइनस का 1/4 वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, मतलब शून्यकों का योगफल है। दूसरा वाला 1/4 दे रखा है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो जो दिया है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -1/4, और दूसरा वाला है अल्फा इंटू जो बीटा का मान है वो 1/4 दे रखा है, 1/4 हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सूत्र लिखने वाले हैं। तो सूत्र ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है एक्स का स्क्वायर, वही सूत्र, एक ही सूत्र से सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा है, भाई अल्फा प्लस बीटा का मान हमें -1/4 दे रखा है। जहाँ पर लिखा होगा अल्फा इंटू बीटा, वहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1/4 दे रखा है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर कर दें। यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो 1 बटा माइनस का, देखो माइनस का 1/4 है, ध्यान देना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस भाई प्लस हो जाता है, और 1/4 कर दिया। यहाँ पर लिखा है एक्स, तो एक्स हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दे रखा है, तो 1/4 और बराबर का 0 कर दिया हमने, ठीक है। चलो अब भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर के बटन कुछ नहीं तय कर लो, तो 1 4 4 का एलसीएम यदि करते हो ना तो 4 ही हुआ, है ना। फिर इस 4 में इस 4 का भाग करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं ना। तो इस 4 में 4 का सबसे पहले भाग करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, 4 ही आएगा। और इस 4 को गुणा एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करोगे तो 4 एक कम 4 एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस 4 का 4 के साथ सबसे पहले भाग करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 4 एक कम 4 होता है। 1 का गुणा फिर इस 1 के साथ में करेंगे तो सिर्फ 1 एक्स होगा, 1 हम नहीं लिखते, सिर्फ एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार इसको समझा देते हैं कैसे करना है। भिन्न का जोड़ है भाई, आपको सिंपल तरीके से बनना चाहिए। इस 4 में 4 का सबसे पहले भाग करोगे, देखिए 4 में हम 4 का भाग कर लिए, 4 एक कम 4 आ गया, कुल मिला के यहाँ पर देखो भागफल 1 आया। इस 1 का गुणा 1 के साथ में करोगे तो 1 एक कम 1 होगा, और बराबर के आगे 0 कर लिया। चलो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ यहाँ पर कर लिया है। अब देखो ध्यान देना, इस 4 का गुणा 0 के साथ करेंगे ना तो बट्टे के नीचे से 4 यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 बराबर। अब देखो इस 4 का गुणा 0 के साथ में करेंगे तो 4 शून्यम 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 शून्यम 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं। उसी तरह से ये हो जाएगा 5वां नंबर। तो हमारे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए उसी तरह इसको भी समझ लीजिए आप लोग, सेम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस पहला वाला शून्यकों का योगफल है, दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है ना। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 1 दे रखा है। तो जो दे रखा है उसे हम एक बार देखकर लिख लेते हैं। तो देखो पहला लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें 4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है वो हमें 1 दे रखा है। बस सूत्र से हल कर लेंगे, सेम सूत्र, बहुत सरल है भाई, आप लोग बस बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बस हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा
और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो अल्फा अल्फा प्लस बीटा, फिर इसको समझा देते हैं। वही चीज़ है कि देखो यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो 4 है। यहाँ पर लिखा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दे रखा है। ठीक है ना, बिल्कुल हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो 4 है, तो हम 4 कर लिया, एक्स है तो एक्स कर लिया, और प्लस यहाँ पर लिखा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखो 1 दे रखा है बराबर 0। इस तरह से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया है। तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर बढ़िया बंद कर लेते हैं। आप लोग भी आंसर में ब्रैकेट के अंदर जरूर बंद कर लिया करें, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। और डायरेक्ट लास्ट में आप लोग आंसर भी लिख लिया करो। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर लिख लिया करें। तो थैंक यू, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर समझ में आया होगा।